नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी एग्जाम की तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए आज हम लेके आए विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो विद्युत आवेश को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। व्हाट इज चार्ज, यानी आवेश क्या होता है। तो आवेश जैसे किसी टीचर का गुण होता है पढ़ाना होता है, या स्टूडेंट का गुण होता है पढ़ना होता है, तो उसी प्रकार आवेश किसी भी पदार्थ की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी, यानी गुणधर्म होता है। देखो, आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसके कारण वस्तुएं क्या करती हैं या पदार्थ क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक, इसे हम स्मॉल क्यू से प्रेजेंट करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू से। अब आवेश के मात्रक भी होते हैं, सूत्र भी होते हैं, विमाएं भी होती हैं। तो आवेश का सूत्र आइए देख ले रहे हैं। आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सूत्र होता है I इंटू टी होता है। क्या होता है? I इंटू टी। टी यहाँ पर समय है और I क्या है? धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आइए इसका मात्रक देख लेते हैं। तुम लोग जानते हो क्या कि आवेश इक्वल क्या होता है? I इक्वल टी, यानी Q बराबर आई टी। I को हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय है तो उसे हम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड, या इसका मात्रक कूलाम भी होता है। तुम लोग जानते होंगे क्या होता है? कूलाम। आइए नेक्स्ट, अब बीमा की बात कर रहे हैं। क्या बीमा के बारे में बात कर रहे हैं? देखो, बीमा क्या होता है? जो आगे का अक्षर होता है उसी से बीमाएं निर्धारित होती हैं। जैसे एम्पियर है तो एम्पियर में क्या हो जाएगा? ए। और सेकंड को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, या इंग्लिश में टाइम कहते हैं सेकंड को। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? टी। तो यही इसकी बीमाएं हो गई, या इसे अभी लिख सकते हैं ए टी। अब देखो, आवेश के प्रकार भी होते हैं। क्या? आवेश के प्रकार भी होते हैं। तुम लोग जानते होगे या नहीं जानते हो तो बता दें। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश। एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसे कहते हैं धनावेश। उसमें आवेश की कमी हो जाती है। और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब आवेश की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब आवेश के कुछ गुणधर्म भी होते हैं या गुण होते हैं। तो देख लो पहला क्या है। ये आवेश जो है एक अदिश राशि है। इसमें केवल और केवल परिणाम होता है, ना कि दिशा होती है। ऐसे नहीं कि दिशा इधर भी है उधर भी है, ऐसे नहीं होते कि दिशा क्या है। तो यहाँ पे आवेश केवल अदिश राशि, इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें दिशा नहीं होती। फिर नेक्स्ट है आवेश के दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि ऊपर बताया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन है? एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश। एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश की, कि आवेश जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। और जब विजातीय या असमान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे प्लस माइनस को ले लो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यहाँ पे देखो,
जो प्लस प्लस है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो भी रिपेल कर रहा है, लेकिन जहां प्लस माइनस आया वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक, अट्रैक्ट कर रहा है। आवेश का क्वांटी, नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी ये n इंटू ई होता है, यानी इसका पूर्ण गुणज होता है। n का मान यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी संभव हो सकता है, ठीक। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। 2 क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी दिया गया हो उसको लिख ले रहे हैं। क्या है, गिवन बाय में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या है, यदि एक वस्तु पर आवेश 3.2 माइक्रोकूलम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो Q इंटू एन ई होता है। क्या होता है, Q इंटू एन ई होता है। Q इंटू एन ई होता है, ये निकालना है। क्या होता है, Q इंटू एन ई। देखो यहाँ पे हमें Q का मान दिया है, क्या Q का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻6, ये माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम -6 में हो जाता है, ठीक। यहाँ पे हमें यह निकालना है क्योंकि यही पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 होता है। अब देख लो, ये यहाँ से कट जाएगा, 16 दूना कितना होता है 32, ये 2 हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख दिए। और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और ये जब ऊपर जाएगा, जब बेस समान होता है तो घातें ऊपर जाके क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो देखो ध्यान से, 2 इंटू 10⁻⁶ एवं 10⁻। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में। और तुम लोग जानते हो अगर क्या होगा, ये बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻+13। इतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी निकल के आएगी। देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। दूसरा, आइए दूसरा देख ले रहे हैं। दूसरा क्या पूछा गया है, एक परपथ में 1.6 सेकंड में 4 एम्पियर धारा बह रही है तो आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश का सूत्र अभी अभी बताए क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो जो पहले दिया रहे, यानी गिवन बाय में जो दिया रहे उसे लिख लो। क्या, गिवन बाय क्या दिया है, जो समय है तुम लोगों का, समय को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, समय है 1.6 और धारा है जिसे I से इंडिकेट करते हैं वो है 4 एम्पियर। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, आवेश। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है, IT। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, I का मान दिया है 4 और हमें यहाँ पे जो समय लगा है, जो परपथ में लगा समय है वो कितना है 1.6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा। और तुम लोग जानते हो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम। आज के लिए इतना ही।
अगर कोई भी डाउट हो रहा है इसमें तो बता देना, कमेंट में बता देना, उसको फिर से समझाया जाएगा। आपको